बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। नाज़रीन, पंजाब के अंदर टूरिज़म डिपार्टमेंट ने क्या इक़दामात उठाए हैं? पंजाब टूरिज़म पॉलिसी के आने के बाद क्या वो अथॉरिटी बन पाई कि नहीं बन पाई, और अगर वो नहीं बन पाई तो वो अब तक क्यों नहीं बन पाई? पंजाब हुकूमत की टूरिज़म को लेकर के जो इनके जो इक़दामात थे वो इक़दामात अब तक क्या रहे हैं? आसार कदीमा से मुतल्लिक इन्होंने क्या अब तक उसकी हिफाजत के लिए इक़दामात उठाए हैं? उसकी हिफाजत से बढ़कर उन्होंने बच्चों के अंदर उसकी आगाही से मुतल्लिक क्या इक़दामात उठाए गए हैं? और फिर जो नई साइट्स इन्होंने आइडेंटिफाई की हैं वो साइट्स क्या आने वाले 3 साल के अंदर मज़ीद हम इनको अगर वक्त देते हैं तो उसमें वो एक्टिव हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी? और फिर इसके साथ साथ PHA वो क्या काम कर रहा है? बड़े शहरों की खूबसूरती को उठाकर देखें तो क्या PHA अपने हिस्से का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसके बावजूद कि PHA एक कमाऊ पूत है, और वो कमाऊ पूत होने की हैसियत से क्या वो पैसे का सही तौर पर इस्तेमाल हो रहा है और आवाम के लिए इक़दामात उठाए, बेहतरी के लिए, आवाम के फ़ायदे की बेहतरी के लिए इक़दामात उठाए जा रहे हैं कि नहीं उठाए जा रहे हैं? रेस्ट हाउसेस की बात करें तो इन्होंने सिर्फ रेस्ट हाउसेस खोलने की बात की है। क्या आवाम के लिए सही मानों में वो उन तक रसाई अभी तक मुमकिन हो पाई है कि नहीं हो पाई, और उसकी बहाली के लिए इन्होंने क्या इक़दामात किए हैं? मेरे साथ आज तशरीफ़ रखते हैं आसिफ महमूद साहब हैं, मुशीर हैं वज़ीर आला पंजाब के बराए महकमा टूरिज़म एंड आर्कियोलॉजी। मैं इनके साथ आज के इस प्रोग्राम के अंदर इन तमाम पहलुओं के ऊपर बात करूँगा और फिर कुछ डिस्कशन होगी बिलखुसूस पॉलिटिकल मामलात के ऊपर, इनकी ओवरऑल पॉलिसी के ऊपर बात करेंगे, महंगाई का जो तूफ़ान है वो क्यों है उसके ऊपर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आसिफ महमूद साहब, आपने प्रोग्राम के अंदर हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। आसिफ भाई, सबसे पहले तो मैं, चूँकि आपका ये महकमा है टूरिज़म एंड आर्कियोलॉजी और फिर आप चेयरमैन PHA भी हैं, आप पूरे पंजाब को भी बीइंग अ चेयरमैन देखते हैं PHA के मामलात को, तो मैं तमाम चीज़ों के ऊपर आने वन बाय वन मैं चाहूँगा कि हम डिस्कशन करें। सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ कि टूरिज़म के ऊपर हम बात करें। टूरिज़म के अंदर आपने पंजाब के अंदर कौन कौन सी साइट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई की और उनके लिए क्या क्या आप लोगों ने इक़दामात उठाए? मैं देख रहा था कि आप पंजाब की पहली सियाहत की पॉलिसी जो है वो उसको भी आपने मंजूर करवाया। देखिए, एक तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि टूरिज़म जो है किसी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट की प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर अनफॉर्चुनेटली पास्ट के अंदर नहीं था। एक परसेप्शन अमूमी तौर पे खुसूसन पंजाब के अंदर ये था कि शायद यहाँ पे पंजाब के अंदर कोई टूरिज्म का वो पोटेंशियल मौजूद नहीं है। तो एक तो क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का बड़ा फोकस है टूरिज्म के ऊपर, और उसके लिए उन्होंने एक नेशनल कोऑर्डिनेशन बोर्ड भी वफाक के अंदर बनाया, बड़े हाईएस्ट फोरम के ऊपर बनाया, और वो ये चाह रहे थे कि टूरिज्म को यूटिलाइज किया जाए इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले से। हमारे जो बैकवर्ड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, दुनिया के अंदर ऐसे होता है जी, एग्जैक्टली। तो वो और प्राइम मिनिस्टर का ये ख्याल है कि टूरिज्म को यूटिलाइज करके हम अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, इकोनॉमी को बेहतर कर सकते हैं। तो एक तो हमारे फेडरल लेवल पे ये चीज़ें चल रही थी, और उसके साथ साथ हमने पंजाब के अंदर अभी मैं समझता हूँ कि पहली दफ़ा टूरिज्म के लिए एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट पंजाब गवर्नमेंट ने इसकी अप्रूवल दी, रूल्स ऑफ बिजनेस को अमेंड किया, और अभी एक सेपरेट डिपार्टमेंट है। अदरवाइज ये पास्ट के अंदर ये यूथ, स्पोर्ट्स और आर्कियोलॉजी एंड टूरिज्म, ये कुछ 4-5 महकमे मिला के एक सेकेंडरी इसको सब्जेक्ट के तौर पे डील किया गया। तो अभी एक तो सबसे पहले हमने ये किया कि इसका सेपरेट डिपार्टमेंट, और अब टूरिज्म एंड हेरिटेज अथॉरिटी का जो बिल है वो इन प्रोसेस है, और इंशाल्लाह आने वाले 1-2 माह के अंदर वो भी मंजूर हो जाएगा। और उस अथॉरिटी को पूरा एम्पावर किया गया कि जितने पोटेंशियल साइट्स हैं पंजाब के अंदर उनको हम बेहतर तरीके से उसके ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको बेहतर करने के लिए अथॉरिटी को हमने। अच्छा, इसमें जो आप लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं चीज़ें, वो मैं चाह रहा हूँ कि आप उसके ऊपर थोड़ी सी बात करें। आप चकवाल पार्क वेज, देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि इनिशियल फेज के अंदर सबसे पहले हमने पंजाब की 8 डिस्ट्रिक्ट को शॉर्ट लिस्ट किया है, जिसमें से रावलपिंडी का मरी, कोटली, सतियां, कहूटा का 3 तहसीलें हैं। ये सलमान फोर्ट मनरो है, ये बड़ा एक इसमें पोटेंशियल है। चकवाल के अंदर लेक्स हैं 26, उसके बाद जेलम के अंदर हेरिटेज टूरिज्म का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। सून्स केसर कोशाब के अंदर एवरीबॉडी नोज के बहुत पोटेंशियल रहा है। उसके अलावा डीजी खान, जो कि मैं समझता हूँ साउथ पंजाब तो पास्ट में हर लिहाज से इग्नोर रहा, क्योंकि CM का अपना जिला भी है, फोर्ट मिनरो में हिल स्टेशन है, एक अल्टरनेटिव हिल स्टेशन जो उस एरिया के लोगों को लिए, क्योंकि एक बंदा डीजी खान छोड़ के मरी आने के बजाय वो वहीं पे चला जाए, रिसोर्सेज मौजूद हैं, कराची से आए और सीधा डीजी खान जाए, ठीक है। तो उसको हमने
हमने एक अल्टरनेटिव हिल स्टेशन के तौर पे उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ तोसा बैराज, गाजी घाट के ऊपर, इंडस रिवर के ऊपर, मियाँ वाली काला बाग के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है। वहाँ पे अभी हमने वो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कंपनी जिसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने अरबों रुपया इस कौम का लगाया, और अनफॉर्चुनेटली वो जो इदारा था उसकी कोई फिजिबिलिटी नहीं थी, कोई उसकी मास्टर प्लानिंग नहीं थी, तो फेल हो गया, और अब उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं टूरिज्म पोटेंशियल के लिए वहाँ पे काला बाग के अंदर। तो काफी सारी इनिशिएटिव्स हैं जो पंजाब गवर्नमेंट। अच्छा, इनिशिएटिव्स की हद तक तो ठीक है, ये बातें ठीक लगती हैं, प्रैक्टिकली क्या हो रहा है? प्रैक्टिकली मुझे बताएं, ये साइट्स को आप एक्टिव कब तक कर देंगे? देखिए, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि जो हमारे पास रिसोर्सेज मौजूद हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट के पास, जिस तरह के हमारे रिजॉर्ट्स हैं, ठीक है, एक टूरिस्ट वहीं पे जाएगा जहाँ पे उसको पब्लिक फैसिलिटेशन वहाँ पे मिलेगी या अच्छी सर्विस मिलेगी। तो एक तो हमारे यहाँ गवर्नमेंट का एक ट्रेंड रहा है कि जो रिजॉर्ट सरकारी तौर पर यूटिलाइज होते हैं उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एक उसका एलिमेंट होता है। उसके बाद ब्यूरोक्रेटिक जो इन्फ्लुएंस है ये भी बड़ा हो रहता है कि ये ऑब्लाइज करने के लिए लोगों को ये रिजॉर्ट रखे गए हैं कि कहीं पे सेक्रेटरीज चले गए, कभी डीजी से आवाम की रसाई मुमकिन नहीं है, आवाम की रसाई मुमकिन नहीं थी। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने क्योंकि स्टार्ट के अंदर ये डायरेक्शंस दी थी, तो अभी तो काफी सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उन सब के अच्छा सर, उनकी बेहतरी के लिए भी, वैसे उनकी बहाली के लिए भी इकदाम होने चाहिए। उसमें देखें, एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट के अंदर से भी हमें गुजरना पड़ रहा है, तो उसका जो बेस्ट वे आउट है कि प्राइवेट सेक्टर को उसके अंदर इंगेज किया जाए, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो टूरिज्म डिपार्टमेंट बढ़ जाएगी। एक तो जितने लॉस में थे सारे प्रॉफिटेबल हो गए हैं। अच्छा, एक तो ये उसका फायदा हो रहा है, और अब वन बाय वन अपने तमाम एसेट्स को हम आउटसोर्सिंग की तरफ लेके जा रहे हैं, और उससे प्राइवेट सेक्टर को एंगेज कर रहे हैं। एक तो अपना भी बिजनेस जनरेट कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट को अच्छा खासा उस पर रेवेन्यू मिल रहा है। अच्छा, ये बताएं, ये जो TDCP के अंदर इन्होंने कहा था कि जी हम बंदों को निकाल रहे हैं, आप लोगों ने कुछ 400-450 बंदे निकालने की भी बात की थी, उसके ऊपर आपकी पंजाब गवर्नमेंट क्या इकदाम उठा रही है? देखिए, PTDC ये वफाक का जो एक महकमा है, आफ्टर 18th अमेंडमेंट ऑब्वियसली उनके एसेट्स, ये डिपार्टमेंट जब डिवॉल्व हो गया तो 400-450 जो एम्प्लॉय है वो वफाक के अंदर उनके पास एसेट्स को काम करने को नहीं था। देखिए, प्रिंसिपली एक तो चीज़ अंडरस्टैंड करेंगे, जब एक टूरिज्म डिपार्टमेंट 18th अमेंडमेंट के बाद डिवॉल्व हो गया तो ज़ाहिर ऑब्वियसली उसके फंक्शन सारे उस सूबे के KPK के जो एसेट्स हैं वो KPK के हैंड ओवर हो गए, पंजाब के जो है पंजाब को हैंड ओवर हो गए। तो वो कोई रीज़न नहीं है कि वो 400 एम्प्लॉयज़ जो हैं तो उनको बड़ी अच्छी अट्रैक्टिव ऑफर्स मिली। आई डोंट नो, अब ये तो वफाक गवर्नमेंट उसके साथ नेगोशिएट कर रही है, और आई थिंक वो मैटर भी कोर्ट के अंदर है, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि 18th अमेंडमेंट के बाद ये सब्जेक्ट डिवॉल्व हो गया सूबों। अच्छा, चलें आगे बढ़ते हैं। ये बताएं कि लोगों को रोजगार आपके शोबे में मिलेगा, इसके लिए आपने कोई पॉलिसी बनाई है? देखिए, एक तो तारीख में पहली दफ़ा एक टूरिज्म के ऊपर हमने जो पॉलिसी है वो उसको अप्रूवल कैबिनेट ने कर दी है। अब उसको हम इंशाल्लाह लॉन्च करने जा रहे हैं, आने वाले एक आध माह के अंदर हम चीफ मिनिस्टर पंजाब इसको लॉन्च करेंगे, और उसमें हमने स्पेशली जो प्राइवेट सेक्टर है, जिस तरह मैं आपको अपनी गुफ्तगू में बता रहा हूँ कि हमारा फोकस ही ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको एंगेज करें, और एम्प्लॉयमेंट के जितने और बिजनेस के जितने मौके हम प्राइवेट सेक्टर को दे सकते हैं वो इंशाल्लाह उनके लिए बड़ी अट्रैक्टिव पैकेजेस हैं इसके अंदर। आवाम तक इसकी रसाई मुमकिन हो, आवाम के लिए वहाँ तक रोड्स का पहुँचना, उसके साथ साथ दीगर महकमों की आपके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ चलेंगे ना आप? तो जो मैं बात कर रहा हूँ टूरिज्म एंड हेरिटेज अथॉरिटी, उसके अंदर ज़ाहिर ऑब्वियसली तमाम ही डिपार्टमेंट जहाँ जिसको हम स्पेसिफिकली टूरिस्ट जोन डिक्लेयर करेंगे, वहाँ पे टूरिज्म अथॉरिटी का तमाम लाज पीछे रह जाएंगे, और टूरिज्म अथॉरिटी का जो एक्ट है वो इन प्लेस होगा, और वहाँ पे अच्छा चले, और आगाही के लिए क्या इकदाम उठा रहे हैं? उसके हवाले से आवाम को पता चले कि यहाँ पर जाना चाहिए, अट्रैक्शन मौजूद है यहाँ पर। 27 तारीख को वर्ल्ड टूरिज्म डे है, चीफ मिनिस्टर पंजाब उस पर आ रहे हैं, और हम अपनी ऐप जो है वो उसको लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें हमने पूरी जियो टैगिंग के जरिए जितनी हिस्टोरिक टूरिस्ट प्लेसेस हैं पंजाब के अंदर वो आपके एक ऐप के अंदर एक आपके उसके एक तो जियो टैगिंग की वजह से आपका मैप भी उस पर आपके करीब तरीन जितनी टूरिस्ट साइट्स हैं वो आपको बताएगा। उसके साथ साथ देखें, एक तो ये ऐप इंट्रोड्यूस करवाने के बाद हमारा अगला जो फोकस है, हमने 1 by 1 जितनी हेरिटेज साइट्स हैं एक तो उनको हमने उठाया हुआ है, उसके साथ साथ इन पैरेलल PHAs जो हैं वो CM पंजाब की डायरेक्शन है कि आप सिटीज को डिकोर करें, और पहले फेज के अंदर डिविजनल हेडक्वार्टर्स को हम ब्यूटीफाई कर रहे हैं, और उस पर CSR प्रोजेक्ट्स यानी कि सरकार का कोई पैसा उस पर नहीं लग रहा। PHAs जितनी हैं वो पब्लिक पार्टनर प्राइवेट पार्टनर्स के जरिए वो शहरों को खूबसूरत कर रहे हैं, और हमने जो साइट सीइंग बस जो लाहौर तक महदूद थी उसको एक्सपेंड किया। सेकंड फेज में हमने पिंडी इस्लामाबाद में वो चल पड़ी है,
बहावलपुर में हम अक्टूबर के पहले हफ्ते के अंदर उसकी इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। मुल्तान में भी हमारा यही इरादा है और उसके साथ साथ हम जो टूरिस्ट की फैसिलिटेशन के लिए खुसूसन रिलीजियस टूरिज्म के हवाले से हम शराइन्स के विजिट के लिए हम एक पोस्टर्स बड़ी खूबसूरत सी हमने वो उसके डिज़ाइन वगैरह सेलेक्ट कर ली हैं। अच्छा। तो वो इंशाल्लाह यहाँ पे पूरे पैकेजेस हम देंगे। पास के अंदर इन चीज़ों के ऊपर 1% भी काम शराइन्स के ऊपर तो ज़ाहिर है गद्दी नशीनी का मामला है, वहाँ पर और भी दीगर चीज़ें हैं, वो खैर दूसरी साइड चली जाएगी, लेकिन उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आवाम के लिए वहाँ पर ज़ाहिर अट्रैक्शन पैदा ऑलरेडी मौजूद है, वहाँ पर फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है। लोग जाते हैं, ज़ाहिर है उनकी पब्लिक फैसिलिटेशन के ऊपर हम लोग जो काम कर रहे हैं, पब्लिक टॉयलेट्स हो गए, उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, जिस तरह आपने खुद का रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, अब उसमें भी हमारे पास वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट है 2017 से वो वर्ल्ड बैंक के साथ पंजाब गवर्नमेंट एक एग्रीमेंट के अंदर मौजूद है और $55 मिलियन का लोन पंजाब हुकूमत ने उस टाइम पे लिया और अनफॉर्चुनेटली वो पिछले 2-3 सालों से वो प्रोग्रेस नहीं थी उसके ऊपर और अब चीफ मिनिस्टर पंजाब ज़ाती तौर पे उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं और हमने 12 साइट्स जो है रिलीजियस साइट्स और उसके अंदर हेरिटेज साइट्स हैं उनकी साइट मैनेजमेंट प्लान का भी उसमें और इन्वेस्टमेंट प्लान का भी साथ कंपोनेंट हमने वो दिया हुआ है। प्राइवेट सेक्टर उस पर काम कर रहा है और ये आने वाले, मैं समझता हूँ कि आने वाले साल 1.5 साल के अंदर ये आपको वाज़ेह चेंजेस नजर आएंगी पूरे पंजाब भर में। मैंने ख्वाहिश की, मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं फैमिली को लेके बाबा गुरु नानक के जाऊँ, ननकाना साहब, तो क्या मैं जा सकूँगा? जी, आप मेरे लिए आसानी पैदा करेंगे? एग्जैक्टली देखें, एक तो जो ऐप है आपका, वो आप अपना ऐप एप्लीकेशन जो है मोबाइल से आप जब देखेंगे नहीं, वहाँ पर जाने नहीं ना देते, बैन होता है ना, आम आदमी तो नहीं जा सकता ना, मैं इस जुमरे में पूछ रहा हूँ। नहीं, उसमें देखें, इसमें 2-3 कंपोनेंट अब आ जाते हैं जहाँ पे कोई सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई रिस्ट्रिक्शन है या उसका ज़ाहिर हमारा एक मुल्क गुजरा है एक पिछले 2-3 डेकेड से वार ऑन टेररिज्म के अंदर, उसमें मैं समझता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क के अंदर अमन है और आपने करतारपुर राहदारी को देख लिया कि ज़ाहिर है ये हमारी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था, ये राहदारी खुली और एक रिलीजियस हार्मनी का भी जो एक कॉन्सेप्ट है और हम जो एक सॉफ्ट इमेज अपना प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पूरी दुनिया को के अंदर हमारा पहुँचा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मेरा नहीं ख्याल कि ननकाना के ऊपर आपको किसी किस्म का उस पर कुछ जानना ना जानने पे कोई इस तरह की कोई बाइंडिंग तो नहीं। आम आदमी के लिए तो वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। हमारा जो रिजॉर्ट था ननकाना का वो अब वो हाशु ग्रुप ने अभी उस पे विन किया और पीसी वहाँ पे, दूसरे लफ्जों में मैं अगर आपको ये कहूँ कि होटल वन की एक चेन वहाँ पे बन गई, तो ये पब्लिक फैसिलिटेशन के लिए हम ये सारा काम कर रहे हैं। अच्छा, चलें आगे बढ़ते हैं सर, और मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि आसार कदीमा की जितनी आप लोगों ने साइट्स हैं, ख़ास तौर पर पंजाब के एतबार से मैं चाहूँगा उसकी जो दस्तावेज़ात हैं उसको आपने सिक्योर करने के लिए उसके ऊपर यादगारों के सर्वे और दीगर चीज़ों के ऊपर रोशनी डालिएगा कि आपने क्या काम किया। देखें, एक तो हमने अभी जो खसूसन लाहौर के ऊपर एक कॉफ़ी टेबल बुक जो है आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने पूरी प्रिंट की है और उसके अंदर जितनी हेरिटेज साइट्स हैं उनको देख रहे हैं। उसके साथ साथ मैं समझ रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ ज़्यादा काम कर रहा हूँ कि जो लेट्स सपोज के हमारे पंजाब के अंदर 3 यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स हैं जिनमें शालामार बाग, शाही किला और उसके बाद आपका रोहतास फोर्ट इसके अंदर शामिल हैं। तो हमने सबसे पहले तो आप स्टार्ट ले लें शालामार बाग से। ठीक है। आप ज़ाहिर है लाहौर के अंदर आप भी बैठे हैं, मैं भी, जब आप शालामार बाग जाते हैं, जब मैं एडवाइजर बनने के बाद पहली दफ़ा वहाँ पे गया तो जो इन्वायरमेंट है उसकी सराउंडिंग के अंदर वो देख के इंसान को तकलीफ होती है कि ज़ाहिर है एक हेरिटेज है और वो 200-300 साल पुरानी है। आप लोगों को तो ज़्यादा परेशानी है क्योंकि वहाँ से ऑरेंज ट्रेन भी गुजर रही है। नहीं, ऑरेंज ट्रेन तो देखें वो मैं पॉलिटिकल एंड इसका मैं ये चाहूँगा कि थोड़ा सा फोकस मैं इस पे रखूँ कि पंजाब गवर्नमेंट या मैं इसके ऊपर हम लोग क्या काम कर रहे हैं। जो पास्ट के अंदर रहा वो इंक्रोचमेंट्स, आगे पीछे शॉप कीपर्स और बफर जोन है उसका वहाँ तो बुरा हाल है, बुरा हाल था। तो अभी चीफ मिनिस्टर की डायरेक्शन के ऊपर मैं को पिछले 2-4 माह से उसके ऊपर लगे में और अभी अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर यानी कि TIC वहाँ पे टूरिज्म डिपार्टमेंट का स्टार्ट के अंदर मिलेगा। और दूसरा, जब पास में आप जाते थे तो ऑलमोस्ट उसकी फेंसिंग के अंदर भी वहाँ पे इंक्रोचमेंट आपको बड़ा अनफॉर्चुनेट है और गंदगी के ढेर और इस तरह का, और मैंने कई फॉरेन फैमिलीज को वहाँ जाते देखा और वापस आते देखा। लेकिन तो सर आप उसकी खूबसूरती के लिए आपने क्या इकदाम उठाए, चलें ये बता दें। देखें, एक तो ये है कि सबसे जो उसकी हिफाजत और खूबसूरती दोनों बातों एग्जैक्टली, अब उसमें एक LD है, उसके बाहर जो उसकी फेंसिंग है उसके ऊपर वो काम कर रहा है, 1 आध माह का उनका काम पकाया रहता है और हम जो वर्ल्ड टूरिज्म डे है उसका फंक्शन भी हम शाला वही कर रहे हैं।
अंदर कर रहे हैं और PHA को और टूरिज्म डिपार्टमेंट को यूटिलाइज करते हुए उसके गार्डन्स को हमने मेंटेन किया है, साइनेज अंदर लगा दी है, फोटो स्टूडियो बना दिया है, पब्लिक फैसिलिटेशन के लिए जो कैंटीन थी जहाँ पे आप जाएं तो वो इंतहाई क्वालिटी से गिरा हुआ फूड आपको मिलता था। देखिए ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो किसी भी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है जब वो किसी साइट के ऊपर जाता है कि खाने पीने की अच्छी चीज मिलनी चाहिए, साइनेज। लेकिन खाने पीने की अच्छी चीजें आवाम की पहुंच में भी होनी चाहिए सर, ये भी जरूरी है। इसमें ये है कि देखें बाइफरकेशन ज़ाहिर फूड के अंदर भी मौजूद है, लेकिन साफ सुथरी तो मिलनी चाहिए। एक तो पहुंच में होनी चाहिए, दूसरी साफ सुथरी, और एनवायरनमेंट बड़ा मैटर करता है। देखिए हमने एक चीज को अंडरस्टैंड करेंगे, जो आपकी इकोनॉमी है, अगर आपने उस पर बेस करना है तो आपने हाई एंड टूरिज्म को भी प्रमोट करना है। लेट्स सपोज मैं आपको ये कहता हूँ कि शालामार बाग में अगर 20 रुपए की पर्ची है तो लाहौर का हर शहरी की एक्सेस है 20 रुपए, बड़ी मिनिमम सी अमाउंट है। जब वो अंदर जाते हैं तो अनफॉर्चुनेटली जो वहाँ पे अंदर इन्वायरमेंट बना हुआ था उस पर कुछ वो बंदा कि जो पैसा खर्चने की इस्तात रखता है वो उसके अंदर नहीं जाता था। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो ज़ाहिर है जो वो बंदा जिसके अंदर इस्तात नहीं है पैसा खर्चने की, उसके साथ साथ वो शख्स भी उसके अंदर जाए कि जिसने वहाँ पे पैसा खर्चना है। ज़ाहिर है जब पैसा वो खर्चेगा तो हमारे जो वहाँ पे अंदर वेंडर्स भी बैठे हुए हैं उनका भी उसके अंदर बेनिफिट और गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू उसमें जनरेट। अच्छा चले सर, मुझे इसी आसार कदीमा के टॉपिक को लेकर आगे बढ़ना है। इससे मुतल्लिक हमारी नौजवान नस्ल को आगाही भी होनी चाहिए। स्कूल्स के एतबार से आगाही मुहिम कोई आप लोग चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं, इन तमाम पहलुओं को डिस्कस करते हैं और फिर एंड में थोड़ी सी पॉलिटिकल डिबेट भी करनी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। आसिफ महमूद साहब आज हमारे मेहमान हैं, उनके साथ हम डिस्कशन कर रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये बताइएगा कि आसार कदीमा के मकामात से मुतल्लिक हमारी नौजवान नस्ल में आगाही पैदा करने के लिए आपने इसके ऊपर क्या गौर व फिक्र किया और उसके लिए क्या इक़दाम उठाए? देखिए एक तो हम जो है वो यूथ टूरिज्म की प्रमोशन के ऊपर भी काम कर रहे हैं। ज़ाहिर ऑब्वियसली हमारे यहाँ जिस तरह मैंने अपने आपके प्रोग्राम के स्टार्ट के अंदर ये बात की कि हमारी प्रायोरिटी एरियाज़ के अंदर नहीं था और अनफॉर्चुनेटली एक परसेप्शन ये बनाई जाती थी कि शायद पंजाब के अंदर को टूरिज्म का पोटेंशियल मौजूद नहीं। ठीक है। तो एक तो हमारा अपना टूरिज्म डिपार्टमेंट का TDCP का अपना इंस्टीट्यूट है ईथम, जो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के ऊपर कोर्सेज भी यंगस्टर्स को हम ऑफर कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमने बाइकर्स क्लब अभी एक, यानी बाइकर्स वही हैं जो यूथ है जो आपको इधर उधर व्हीलिंग करते हुए नजर आते थे, नेगेटिव एक्टिविटीज के अंदर नजर आते थे। उस क्लब को हमने अपने साथ एंगेज किया और उनके साथ इन लूप हैं 400-500 बाइकर्स का एक पूरी टीम है, उनको हम लेके जाते हैं। उनके अंदर ज़ाहिर ऑब्वियसली आजकल सोशल मीडिया हर बंदा यूज कर रहा है और इनको हम उनकी टूरिस्ट उनको एज अ टूरिस्ट हम लेके जाते हैं डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर, और वो ऑब्वियसली जब वहाँ पे जाते हैं उनको हमारे टूरिस्ट गाइड जो है उस हेरिटेज साइट की पूरी हिस्ट्री बताता है। तो इस तरह हमने देखे गवर्नमेंट जो है वो फंक्शन कर सकती है एक लिमिटेशन के अंदर। तो जो एक पब्लिक परसेप्शन या ओपिनियन डेवलप करना है, अनफॉर्चुनेटली आज आप देख लें, मैं ये कहूँगा इसके अंदर 1-2 TV चैनल्स को हमने लूप में लिया हुआ है कि हमारे साथ वो आगाही मुहिम के अंदर वो हमारे साथ कोलैबोरेट करें। तो ये अभी तो स्टार्ट है, ये अप्रैल 2018 के अंदर हमारे डेडिकेटेड डिपार्टमेंट बना है। जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस कर रहा है, मैं आपको पूरे वसूख से बता रहा हूँ कि चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है पूरी तरह से इसकी वीकली, प्राइम मिनिस्टर इसकी वीकली मीटिंग्स ले रहे हैं और तमाम सूबों को ऑन बोर्ड लेके वो वीडियो लिंक के ऊपर उस मीटिंग की प्रोग्रेस ले रहे हैं और 1 by 1 हमने स्टेप वाइज हर चीज को हम फोकस कर रहे हैं और टूरिज्म जो है पंजाब का ऑब्वियसली। अच्छा, ये जो आप लोगों ने कुछ साइट्स आइडेंटिफाई की हैं, इसके ऊपर तो आप लोग काम कर रहे हैं। मजीद आगे 3 साल में आप लोगों का प्लान क्या है कि इनके काम मुकम्मल हो जाएंगे या मजीद साइट्स को आइडेंटिफाई करेंगे आप, ताकि पंजाब, ज़ाहिर है यहाँ पोटेंशियल तो मौजूद है ना, उसको पोटेंशियल को मौजूद होते हुए देखते हुए आप लोग क्या इकदाम करेंगे अगले 3 साल? देखें एक तो टू बी ऑनेस्ट विद यू कि जो हमारे अनफॉर्चुनेटली जो गवर्नमेंट के प्रोसेसेस हैं वो इतने लेंथी होते हैं और उनके अंदर इतनी हर्डल्स होती हैं, डिपार्टमेंट्स की कोऑर्डिनेशन नहीं होती, ओवरलैपिंग जो है वो डिपार्टमेंट्स की बहुत ज्यादा है चीजों में। तो नो डाउट इन इट कि हमें खासी दिक्कत का भी सामना है जब हम चीजों की एग्जीक्यूशन के अंदर जाते हैं। लेकिन अभी सरेदस्त जो है हम वर्ल्ड बैंक के इसके बावजूद के CM साहब हर वीक मीटिंग लेते हैं, इसके बावजूद डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट्स में लेंथी प्रोसेस और दिक्कत मौजूद है। ऑब्वियसली एक जो प्रोसीजर डिफाइंड है वो उनके अंदर तो जाहिर है, आप देखें एक जगह को टेकअप आप करने जाते हैं, लेट्स सपोज एक रोड ही आप बनाने जाते हैं, तो उसके अंदर आपको 10 एनओसी रिक्वायर्ड है और 10 डिफरेंट डिपार्टमेंट उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। वन विंडो ऑपरेशन शुरू नहीं करवा सकते? देखिए वो ऑब्वियसली ये वन विंडो ऑपरेशन हमने पब्लिक फैसिलिटेशन के लिए तो शुरू करवा दिया, अभी लोकल गवर्नमेंट की ऐप भी आ गई, आप देख रहे हैं कि हम डिजिटलाइजेशन के ऊपर जा रहे हैं। लेकिन एक जो ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड है या एक जो पिछले 25-30 साल से एक रस्म और रिवाज इस सूबे के अंदर रहे हैं, उनको जाते जाते को थोड़ा सा आप आसिफ भाई आप ये एग्री करते हैं कि ब्यूरोक्रेसी की वजह से मसाइल मौजूद है पंजाब के अंदर, उसकी एग्जीक्यूशन से नहीं मैं कह रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो है हमारे, रूल्स ऑफ बिजनेस जो हैं, उसके अंदर जाहिर है ब्यूरोक्रेट भी अगर कोई बैठा है तो किसी कायदे कानून के मुताबिक उसने डिसीजन लेने हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जो पेस अप आप प्राइवेटली एक काम करने जाएं तो उसमें, और एक सरकारी इदारे के अंदर जब वही काम एग्जीक्यूट करने जाएंगे तो उसमें आपको थोड़ा सा टाइम दरकार होता है। जिस तरह मैं आपसे ये कह रहा था कि इस सेपरेट डिपार्टमेंट इसको बनवाने में हमें 6-8 माह लगे और पूरा प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर इसको फोकस कर रहे हैं। अभी जो मैं आपके तवज्जुह से जो पंजाब के शहरियों के लिए एक जो सबसे बड़ी मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में खुशखबरी है कि मरी जो है हमारा एक बहुत बड़ा पोटेंशियल पंजाब का सबसे बड़ा, मैं अगर कहूँ तो मेरा नहीं ख्याल कि गलत होगा कि पूरा पाकिस्तान वहाँ पे जाता है, बल्कि फॉरेन से भी लोग वहाँ पे आते हैं। और उसकी एक्सपेंशन के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब और चीफ मिनिस्टर साहब का ये ख्याल था कि क्योंकि कोई ओकेजन आए, कोई मौका आए, वहाँ पे रोड्स ब्लॉक हो जाती हैं, टूरिस्ट को होटल्स नहीं मिलते, गाड़ियों में सोने पे मजबूर हैं, तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अल्टरनेटिव जो उसके करीब एडजेसेंट जो स्पॉट्स थे उनको हमने विजिट किया। सर वैसे तो मरी का बुरा हाल हो चुका है और मरी के अंदर पिछली हुकूमतों के अंदर भी आबादकारी बहुत ज़्यादा हुई है, जिसकी वजह से मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जब किसी चीज़ की नहीं होगी तो ऑब्वियसली जहाँ पे जिसका असर सूख बना, जिसका जहाँ दिल चाहा उसने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की, और उसकी वजह से मास्टर प्लानिंग ना होने की वजह से बहुत बड़ा वहाँ पे नुकसान। लेकिन अभी जो हम उसमें कंपलसेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो पंजाब गवर्नमेंट जो इनिशिएट कर रही है, हम मरी को लिंक अप कर रहे हैं कोटली सतिया के साथ। ऑलरेडी रोड एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन उस रोड को हम बेहतर कर रहे हैं और इसको नाम दे रहे हैं टूरिज्म हाईवे का। और उसी कोटली सतिया से हम इसको लिंक अप कर रहे हैं, नड़ है एक कोटा की यूनियन काउंसिल। अच्छा, स्पीड बहुत स्लो है वो, मैंने देखा है वो जगह, अभी पिछले हफ्ते भी मैं होके आया हूँ, स्पीड बहुत स्लो है, काम की स्पीड बहुत स्लो। नहीं काम अभी वहाँ पे उसकी इंशाल्लाह इनॉग्रेशन चीफ मिनिस्टर ने अक्टूबर के महीने में करनी है। अभी वहाँ पे तो काम स्टार्ट नहीं हुआ, अभी अप्रूवल फेज के अंदर था। वहाँ उस रोड की तामीर, अच्छा लोकल एमएनएस एमपीएस अपनी किसी एडीपी स्कीम के जरिए कर रहे होंगे, लेकिन ये जो स्पेसिफिक मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये हमारा एक सेपरेट प्लान है। इसका पूरी हमने इसकी असेसमेंट भी करवा ली है, इसके एनओसीज भी आ गए। कोटलिया सतिया जाते हुए रास्ते की बात कर रहा हूँ मैं उसी रोड की आपको मैं बात कर रहा हूँ कि जो आप काम होता हुआ नजर आ रहा होगा, को पैच वर्क को लोकल सतह पे कोई हो रहा हो तो मुझे उसका नहीं पता, लेकिन इस स्कीम को जो है इनॉग्रेट इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर अक्टूबर के महीने में करेंगे। और ये प्लान हमारा ये है कि कोटली सतिया में बहुत बड़ा पोटेंशियल है टूरिज्म का, उसके साथ बिल्कुल एडजेसेंट है नड़ यूनियन काउंसिल काउटा की, यानी कि 3 तहसीलें हम इंटरलिंक करेंगे। और कोई टूरिस्ट है अगर वो इस्लामाबाद से फैजाबाद से मरी जाता है, उसके पास ये फैसिलिटी होगी कि उस रोड को यूटिलाइज करते हुए पंजपीर रॉक्स एक बहुत पोटेंशियल वाली साइट है, जिसका मैं खुद पिंडी का पैदाइश मेरी रावलपिंडी शहर के अंदर हुई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे भी उस जगह का। आपने कहा कि आप डिजिटलाइजेशन जो है उसके ज़रिए से चीज़ों को आगे लेके चल रहे हैं। अब ये जैसे साइट्स आपको पता है या मुझे पता है या 2-4-10 और लोगों को पता है, ये पब्लिक को पता चल जाए, इसके लिए इनकी कोई फिल्में बनवाना, दस्तावेज़ाती फिल्म, और उसको लोगों को अट्रैक्शन पैदा होता कि हमारा शोकेसिंग पंजाब के नाम से एक एडीपी स्कीम है, जिसके अंदर हमने तमाम पोटेंशियल जो साइट्स हैं उनकी डॉक्यूमेंट्रीज हम बनवा रहे हैं, और वो भी इंशाल्लाह आने वाले चंद एक दिनों में, और फिर उनको स्पॉन्सर करें, सोशल मीडिया पे वायरल करें उनको। सोशल मीडिया के ऊपर भी मैं ज़ाहिर है पीटीआई का बड़ा फोकस रहा है और बहुत ज्यादा रहा है। बड़े पोटेंशियल वाले लोग मौजूद हैं जो इसका इस्तेमाल बड़े अच्छे तरीके से करना जानते हैं, तो उसको हम पूरी तरह से उसको भी यूटिलाइज कर रहे हैं। वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है हमारी डॉक्यूमेंट्रीज, हमने शोकेसिंग पंजाब के हवाले से वो की है। और ये जो पंजपीर का मैं आपको बता रहा हूँ, ये इतनी खूबसूरत जगह है, और वो जो तहसील जिसके अंदर ये एग्जिस्ट कर रही है, वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, लोग बड़ी गुर्बत का शिकार हैं। तो ऑब्वियसली अभी हमने वहाँ पे काम शुरू नहीं किया, तो लेकिन विजिट्स वगैरह वहाँ पे सरकारी ऑफिशियल्स के हो रहे हैं। तो मैं हफ्ता 2 हफ्ते पहले वहाँ पे एक विजिट पे गया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि वहाँ पे ऑलमोस्ट ट्रैफिक वहाँ पे भी ब्लॉक थी, इतने टूरिस्ट वहाँ पे आए हुए थे, क्योंकि उस जगह का पोटेंशियल बहुत बड़ा है। तो उस रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर को, पब्लिक फैसिलिटेशन को हम इम्प्रूव करवा रहे हैं थ्रू वर्ल्ड बैंक। अच्छा आसिफ भाई, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि फिर सिर्फ वहाँ पर
पर उस एरिया को डेवलपमेंट से मुराद ये नहीं है कि आपने गवर्नमेंट ने अपने हिस्से का काम कर दिया, बल्कि प्राइवेट सेक्टर को इंगेज करके उसके साथ मुकम्मल फैसिलिटीज़ वहाँ पर देना टूरिस्ट को, उसके लिए भी इकदाम साथ चल रहे हैं। उसकी जिस तरह मैंने आपको कहा कि मरी की कोई मास्टर प्लानिंग नहीं थी, पहले हमने इसकी फिजिबिलिटी स्टडी का टास्क दिया वर्ल्ड बैंक को, वो उसकी फिजिबिलिटी स्टडी उस पूरे एरिया की करवा रहे हैं, और उस फिजिबिलिटी स्टडी जब उसका आ जाएगा, रिपोर्ट आ जानी है, उसके बाद उसके ऊपर हम किसी भी किस्म की कंस्ट्रक्शन और जो भी उसका लेआउट प्लान है वो हम उसके बाद उसको बनाएंगे और इसको पूरा प्लानिंग के साथ डेवलप करेंगे। अभी इनिशियल फेजेस के अंदर तो हम कनेक्टिविटी डेवलप कर रहे हैं। आप ये देखें कि काहूटा और कोटली सत्तियां बिल्कुल एडजेसेंट यूनियन, मतलब नड यूनियन काउंसिल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल साथ साथ हैं, और उसका कुछ एरिया तहसील कोटली सत्तियां के अंदर आता है, लेकिन उसकी आपस में कोई लिंकेज ही नहीं, वो रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये वो इलाका है जहाँ से माजी में प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, शायद मैं समझ गया, लेकिन इन्होंने इस एरिया को एक्सप्लोर नहीं किया या इस इंटेंशनली उस एरिया को इस तरह से टूरिज्म स्पॉट डेवलप नहीं किया गया। तो मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा पोटेंशियल है कि आप जब जो टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं वो हैरान रह जाते हैं। जो सिंधी शहरों की खूबसूरती के लिए, चूँकि आप चेयरमैन PHA भी हैं, शहरों की खूबसूरती के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की भी बात की है, उसमें आप अपना क्या हिस्सा डाल रहे हैं? देखिए, मैं एज अ चेयरमैन PHA रावलपिंडी, ये एडवाइज़र वाला पोर्टफोलियो मुझे 1 साल के बाद आके मिला है। उससे पहले 1 साल मैंने परफॉर्म किया एज अ चेयरमैन PHA रावलपिंडी, और मैंने प्राइवेट सेक्टर की मदद से विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल पेनी ऑफ पब्लिक एक्सचेकर मैंने वहाँ पे रावलपिंडी शहर की ब्यूटिफिकेशन के ऊपर काफ़ी काम किया और ग्रीनरी के ऊपर काफ़ी काम किया। आल्दो के रावलपिंडी शहर, अगर आप को पता हो कि वहाँ पे प्लानिंग के बगैर वो शहर है, और आपको एक पौधा लगाने के लिए जगह नहीं मिलती वहाँ पे ना को ग्रीन बेल्ट्स है, ना को आपको कोई चौक मिलेगा, ना को ट्रायंगल मिलेगा, तो बड़ा मुश्किल था ऐसी इन कंपैरिजन टू लाहौर में बहुत ज्यादा पोटेंशियल मौजूद है आपके पास। फिर पार्क्स जो हैं वो गिनती के 2-4 पार्क्स वहाँ पे थे, तो मेरे लिए खासा मुश्किल था, लेकिन मैं इस हद तक सर इवन वहाँ का मशहूर लियाकत पार्क, उसका ही बुरा हाल था, लेकिन अभी आप जाएंगे तो आप नहीं बेहतर है। और मैं लास्ट मेरा ख्याल है 6-8 माह पहले पीपल्स पार्टी का एक जलसा हुआ था, तो मैं उनसे भी उसकी फी चार्ज की थी कि जो डैमेज है वो आप देंगे। और अभी रिसेंटली मुझे मेरी अपनी जमात कह रही है कि हमने को वहाँ पे कोई इवेंट करना है, तो उनसे भी मैंने यही कहा है कि अगर मैं उनसे ले रहा हूँ तो मैं आपसे भी बिल्कुल ठीक है डैमेज क्लेम करूंगा। तो उस पर फोकस पिंडी, तो क्योंकि मैं खुद चेयरमैन PHA था, तो रोड साइड्स के ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है उसके मुताबिक मैंने रोड्स को ड्रिल करके वहाँ पे प्लांट्स लगवाए हैं और स्पॉन्सर्स के जरिए लगवाए हैं। तो पिंडी की तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी इंप्रूवमेंट है। और लाहौर के ऊपर आप चीफ कोई नए पार्क बनाएंगे वहाँ पर? मैंने 5 पार्क पिंडी के अंदर बनाए हैं, और वो टोटल बगैर किसी ADP स्कीम के अंदर अबंडेंट लैंड्स पड़ी हुई थी और उनको डेवलप किया, और ओन सोर्सेज के अंदर हमने रहते हुए 5 नए पार्क। और एक मरी के अंदर आप जब एक्सप्रेसवे खत्म होता है, लोड टोपा एक जगह है वहाँ पे 5-6 कनाल की, वो सेंट्रल मीडियम बनता था, वहाँ पे गंदगी के ढेर लगे हुए थे। तो वो आई डोंट नो कि वो NHA की लैंड थी किसकी, लेकिन उसको साफ करके मैंने वहाँ पे अच्छा सिट आउट बना दिया, पार्क डेवलप कर दिया। तो ये छोटी छोटी चीजें वहाँ पे, क्योंकि मैं एज अ चेयरमैन खुद फंक्शन कर रहा था, तो मैंने वहाँ पे काफी सारा काम करवाया। अब लाहौर को चीफ मिनिस्टर, क्योंकि इस पे मीटिंग्स भी ले रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वो काफी सारे पॉइंट्स के ऊपर, और उसमें एक कंपोनेंट उन्होंने ब्यूटिफिकेशन का मेरे जिम्मे लगाया हुआ है, और DG PHA लाहौर, और मैं उस पे लास्ट वीक में दाता दरबार के सामने जो रोड साइड है उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। 1 by 1 हम कोशिश कर रहे हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज, मैं अगेन रिपीट करूंगा कि जो PHAs हैं ये माजी के अंदर करप्शन का PHA तो कमाऊ पूत नहीं है, नहीं कमाऊ पूत है, लेकिन मैं इसके तो अपने इतने सोर्सेज हैं कि मैं समझता हूँ कि देखें, एक तो पॉलिटिकल भर्तियां, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन का ना होना, फिर ये अथॉरिटीज हैं, ऑटोनमस बॉडीज हैं, इनको पूछने वाला नहीं। तो एक जो प्रेसिडेंट सेट था पिछले टेन्योर्स के अंदर के अरबों रुपया भी गवर्नमेंट ने दे देना है, अब इस लाहौर को 12 अरब रुपया PHA लाहौर को मिला है, ठीक है, पौधे ये खरीदते हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी इनकी नहीं थी। तो हमारे टेन्योर में तो हमने आगे सबसे पहला तो देखे ना, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो लोगों का पैसा है उसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज करना और कम से कम यूटिलाइज करना। अब PHA जितनी है पूरे पंजाब के अंदर, अब हमने तो उस पे हमारा SOP बना हुआ है कि प्लांट्स हम अनटिल और अनलेस को डिपॉजिट वर्क ना आए, किसी डिपार्टमेंट का अगर कोई डिपॉजिट वर्क आता है, उनकी कोई PC1 के अंदर कहीं प्लांट शामिल है तो वो ले लेते होंगे, अदरवाइज PHA अपने तौर पे अपनी नर्सरी से जो प्लांट्स उगाती है वही रोड साइड्स के ऊपर लगाती है, पौधे हम खरीद नहीं रही। अच्छा चले, मुझे एक ब्रेक पे जाना है, मैं ब्रेक से वापस आता हूँ, तो कुछ और गुफ्तगू है और कुछ पॉलिटिकल मामलात के ऊपर मैंने बात करनी है। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे, मेरे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा सर, पंजाब के अंदर लाहौर और पिंडी ही दो बड़े शहर नहीं हैं, इसके अलावा और भी छोटे शहर मौजूद हैं। उनके अंदर आप लोग उनकी खूबसूरती के लिए क्या इकदाम उठा रहे हैं? देखें, एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब के चीफ मिनिस्टर बनने से पहले अगर आप डीजी खान कभी आपने ज़िंदगी में विज़िट किया, मैं जब पहली दफ़ा गया था मुझे बड़ी मायूसी हुई थी कि वो ज़िला था कि जहाँ से प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, प्रेसिडेंट भी रहे हैं, गवर्नर भी रहे हैं, चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने पैसा नहीं लगाया। इंतहाई बुरे हालात थे। और आज आप अगर उस डीजी खान में जाएंगे, यही एतराज़ है सीएम साहब के ऊपर कि जनाब वो अपने इलाके में पैसे लगाए जा रहे हैं, बड़े शहरों को छोड़ रहे हैं। मुझे आप एक ये बात बताएं कि पिछली गवर्नमेंट पे ये था कि लाहौर के अंदर जितने रिसोर्सेज हैं वो लाहौर के अंदर कोई एक दो चार बड़े शहर तो होते हैं ना। मैं आपको वही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि देखें, जिनको डेवलप सिटी साउथ पंजाब में बहावलपुर, मुल्तान, डीजी खान, अगर आप इन एरियाज में जाएं, मुजफ्फरगढ़ में जाएं, तो आपको ये नजर आएगा कि बुनियादी सहूलियात से भी महरूम है लोग। ठीक है। तो जहाँ पे माजी के अंदर कोई 1 रुपया नहीं खर्च किया किसी ने, तो ऑब्वियसली रिसोर्सेज जो हैं वो ज्यादा उस एरिया को जाने चाहिए, क्योंकि हमारा तो स्लोगन ही ये था कि दो नहीं एक पाकिस्तान के। लाहौर और रावलपिंडी के शहरियों का या फैसलाबाद के शहरियों का हक नहीं है सिर्फ, ये जो बड़े शहर हैं ये ज़ाहिर है ऑब्वियसली इनकी प्योरिटी का मरकज़ रहे हैं। देखें, गुजारिश ये है कि यहाँ पर लाहौर शहर के अंदर अपने मसाइल और अपनी मजबूरियाँ मौजूद हैं। यहाँ पर लोगों की अपनी ज़रूरियात हैं। मुमकिन है जो यहाँ पर लोगों की ज़रूरियात हों वो डीजी खान के लोगों की वो ज़रूरत ना हो। यहाँ पर ऑरेंज ट्रेन की जरूरत है तो डीजी खान में ऑरेंज ट्रेन बनाने से कि पीने के पानी की जरूरत वहाँ पे मौजूद है, सेवरेज की जरूरत वहाँ पे मौजूद है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इस हद तक मैं मॉडल मैं मॉडल्स की बात कर रहा हूँ, जैसे ऑरेंज ट्रेन है, जैसे मेट्रो है, ये डीजी खान में लगेगी तो इसकी यूटिलाइजेशन उस तरह से नहीं हो पाएगी। मेट्रो तो डीजी खान में लगाई भी नहीं हमने तो वहाँ पे हॉस्पिटल बना रहे हैं, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर रहे हैं, हम शहरों को साफ सुथरा कर रहे हैं, खूबसूरत कर रहे हैं। तो सीएम साहब का तो अपना वो फोकस रहा है उस एरिया के अंदर, साउथ पंजाब पूरे में। बहावलपुर और डीजी खान को मैं और खुसूसन डीजी खान का मैं जिक्र करना चाहूँगा, और जितनी वहाँ की इंतजामिया है, और मैं समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर पंजाब को इसका क्रेडिट जाता है कि डीजी खान जिस पसमानदगी का शिकार था कि अल्लाह ने उन लोगों की सुन ली कि सरदार उस्मान बुज़दार को चीफ मिनिस्टर बनाया गया पीटीए के दौरे हुकूमत के अंदर। तो अब आप उस डीजी खान को जो आज से 2 साल पहले था, अभी आप वहाँ पे विजिट करेंगे तो आपको ज़मीन आसमान का वहाँ पे फर्क है। मुझे ये बताएं कि आप पीएचए के एतबार से मैं बात कर रहा हूँ, चूँकि आप पंजाब के ओवरऑल भी देखते हैं चीज़ों को, तो दीगर छोटे शहरों की खूबसूरती के लिए पीएचएस डिविजनल हेडक्वार्टर्स में एग्जिस्ट कर रही हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप सरगोदा को ले लें, डीजी खान का मैंने जिक्र कर दिया, लाहौर का कर दिया, पिंडी का कर दिया, गुजरांवाला, फैसलाबाद का बुरा हाल है। फैसलाबाद का बुरा नो डाउट के एक बड़ा शहर है, उसके अंदर इश्यूज और मसाइल थे, लेकिन अभी अगर जो गुजरांवाला उठा के देखें ठीक आप ठीक फरमा रहे हैं। देखें, एक फाइनेंशियल एक तो कोविड जो है उसने भी हमारी उस पेस को काफ़ी स्लो डाउन किया, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिस जगह पे पीएचए एग्जिस्ट कर रहा है पंजाब में, मेरा ये दावा है कि बाकी शहरों की निस्बत आपको वहाँ पे पार्क्स बेहतर मिलेंगे, रोड साइड्स के ऊपर खूबसूरती का मैकेनिज्म आपको नजर आएगा। जहाँ पे तो पीएचए एज अथॉरिटी फंक्शन नहीं कर रही, ऑब्वियसली वहाँ पे वो फंक्शन है आपके डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के पास, तो हुकूमत में तो आप ही है ना ऑब्वियसली उसमें लेकिन आप ये देखें ना, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है ना किसी भी एग्जीक्यूशन का, एक डायरेक्टरेट अगर काम कर रहा है किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी में, अगर आप वहां पे एक पूरी अथॉरिटी काम करे तो उसमें ऑब्वियसली रिसोर्स। इमरान खान साहब का विजन है क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान। क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान हमें अभी तक नजर क्यों नहीं आ रहा? देखिए, मैं समझता हूँ कि पहली पॉलिटिकल गवर्नमेंट है कि जिसने प्लांटेशन के इशू के ऊपर इतनी अवेयरनेस की है। ठीक है। तो आप ये जो बात करें कि आपको अभी नजर नहीं आ रहा, तो लाहौर के अंदर लाहौर की मैं आपको मुखालिफ भी तारीफ करते हैं कि ये पहली पॉलिटिकल गवर्नमेंट है जिसने एनवायरनमेंट के ऊपर इतना सारा दुनिया इसको रिकॉग्नाइज कर रही है। तो नहीं सुने सर, लाहौर के अंदर सफाई के इंतजाम को उठा के देख लें, वो उसका बुरा हाल है। दीगर शहरों के अंदर चले जाएं, आप देखें, आम लाहौर के जो शहरी हैं उनको ये नहीं पता कि उनका जो एक कचरे का डब्बा उठाने की कितनी कीमत पिछली हुकूमत ने जो एग्रीमेंट की है, करोड़ों रुपया पर डे एक फॉरेन कंपनी को यहाँ से जाता रहा है। ऑब्वियसली जब आप हमारी कोशिश ये थी कि जहाँ पे सफाई का भी हमने इंश्योर करना है, उसके आप मुतबादिल इंतजाम कर लेना। मुतबादिल इंतजाम देखें, एक इतना बड़ा नेटवर्क है LWMC का, वो एक एस्टेब्लिश हुआ यहाँ पे, एक फॉरेन कंपनी है, उसको करोड़ों रुपए के एग्रीमेंट हुए, अरबों रुपए के लोगों के इंटरेस्ट
बिजनेस डेवलप हुए यहाँ पे। उसके बाद आप मुतबादिल के ऊपर जाएंगे तो जब शिफ्ट आवर में आप उस फेज के अंदर जाएंगे तो थोड़ा बहुत उसके अंदर हमें इश्यूज का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद चीफ मिनिस्टर पंजाब हफ्ते के हफ्ते ये रेगुलर मीटिंग्स ले रहे हैं, और स्पेशली लाहौर के ऊपर ये पिछले 1 माह से स्टार्ट हो गया काम, और मुझे खुद चीफ मिनिस्टर पंजाब ने लाहौर की टास्किंग की हुई है। मैं आपको पूरी इंश्योर करवा रहा हूँ कि लाहौर के जो छोटे छोटे मसाइल हैं ये आने वाले चंद दिनों में इंशाल्लाह सॉल्व होंगे। बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आवाम के दीगर मसाइल हैं सर, उन मसाइल की बेहतरी के लिए, उन मसाइल के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत क्या इकदाम उठा रही है? देखें, एक तो सबसे बड़ा मसला रोटी आप जिस जो आटा प्रोवाइड करते हैं वो आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर चला गया सर। वो चीनी लेने जाता है आम आदमी की पहुंच से दूर चली गई है सर, घी लेने जाता है आम आदमी की पहुंच से दूर चला गया, सब्जियों की कीमतें सर आसमान को छू रही हैं। देखें, एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब रिफॉर्म्स आप करने जाते हैं किसी भी इदारे में, अगर एक छोटे से इदारे में रिफॉर्म्स करें तो आपको रिएक्शन का सामना करना पड़ता है, माफियाज एक्टिवेट होते हैं। तो जो एक तो मैं सबसे पहले आपका जवाब दे दूं रोटी के ऊपर। आप आटा जो है आज 860 रुपए का अगर थैला मिल रहा है पंजाब के अंदर, आप मुझे पाकिस्तान के किसी सूबे किसी कोने में अदर देन पंजाब में नहीं मिल रहा सर, कहाँ मिल रहा है? आप लेने सर सुने मेरी बात सुने। मैं इसके ऊपर बड़ा काम किया मैं आपको इसके ऊपर बड़ी तफसील से बताता हूँ सर। जो पंजाब हुकूमत ने पॉलिसी अपनाई आटे को लेकर के, वो पॉलिसी जो थी उससे मिल मालकान ने इत्तफाक नहीं किया। कैसे नहीं किया? मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। एक मिल वाले को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा जी आटा चाहिए, हमारे इलाके के जो सबसे बड़ा सुपर स्टोर है उसके ऊपर आटा मौजूद नहीं है। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि किसी मिल से हमें आटा ले दें। उन्होंने कहा जी अगर मैं यहाँ से 500 बैग रिलीज़ करूँगा तो वो अपने खाते के अंदर 1000 बैग जो है वो नोट करेंगे कि मेरे पास ये 1000 पहुँचा। अब ये मसाइल है। अब वो सुपर स्टोर वाला जो है वो ये कहता है कि जनाब कस्टमर आया उससे लेने, वो कहेगा जी एक तोड़ा मिलेगा, वो भी। अगर आप मुझे मौका देंगे, देखिए 860 रुपए का थैला सिर्फ पंजाब के अंदर मिल रहा है, 1320 रुपए का थैला सिंध के अंदर मिल रहा है, 1100 कुछ रुपए का थैला केपीके के अंदर मिल रहा है। देखें हमारा और गंदम आपके पंजाब में गंदम, मैं आपको पहली दफा इसका रिकॉर्ड हमने टारगेट अचीव किया है बीट करके। और सर आपके टारगेट देखें रिकॉर्ड टारगेट हमने अचीव किया। आप मेरी जरा 2 मिनट अगर मुझे मौका देंगे। देखें पंजाब है बड़ा भाई पाकिस्तान का, यहाँ से अगर गंदम सस्ती या आटा सस्ता मिल रहा है तो स्मगल होती है केपी के सिंध के अंदर लोग लेके जाएंगे, बलोचिस्तान के अंदर। बीइंग एल्डर ब्रदर, पंजाब गवर्नमेंट ने इस चीज को उस तरह सख्ती से नहीं रोका। जाहिर है अगर सब्सिडाइज सर इसकी एक पॉलिसी की वजह से, वो एक पॉलिसी ये थी, आपने कहा जी हमने गंदम प्रोक्योर करनी है, आपने एसीज के जरिए से तमाम किसानों से आप लोगों ने वो गंदम ले ली। अच्छा, उसकी वजह से एक पैनिक क्रिएट हो गया जो जनवरी के अंदर क्राइसिस आया था। जनवरी में गंदम मौजूद थी लेकिन बहरान की कैफियत पैदा हो गई, उसकी वजह से लोगों ने घरों में रख ली गंदम उठा के। जब लोगों ने घरों में रख ली, आपके जो स्टेट बैंक के फिगर्स हैं वो ये बताते हैं कि इस साल और पिछले साल की गंदम जितनी प्रोडक्शन है पूरे पाकिस्तान की वो बराबर है तकरीबन। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये वसूख से कह रहा हूँ कि और आपकी सुने इसकी वजह से गंदम जो है वो 2000 और 2200 रुपए मन बिक रही है। आटा पंजाब के अंदर अवेलेबल है और मेरा अच्छा चीनी के साथ क्या हुआ सर? चीनी के साथ जो हुआ उसके जो मोरकात थे, जो उसके बैकग्राउंड में जो एलिमेंट थे, वो आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने उनके अगेंस्ट एक्शन जाहिर है उसका आपको आपने एक्शन ले लिया, आवाम को कीमत कम में क्यों नहीं मिल रही? ऑब्वियसली एक मैं जो आपसे मैं बात कर रहा हूँ कि एक माफिया जब ऑपरेट कर रहे होते हैं किसी सिस्टम के अंदर, देखिए प्राइम मिनिस्टर की इंटेंशंस बड़ी क्लियर हैं और चीफ मिनिस्टर पंजाब की भी इंटेंशंस बड़ी क्लियर हैं। ये जो शुगर का भी एक ज़ाहिर है जो शुगर मिल मालकान है इनकी मोनोपोली होती है बहुत सारी चीज़ों के अंदर। जो सरकारी रेट तय होता है उस रेट के ऊपर अगर कोई दुकानदार या कोई मिल मालिक उसके ऊपर उसकी ओबे नहीं करता तो हम एडमिनिस्ट्रेटर जो है हमारे जिलों के अंदर उसके ऊपर छापे मार रहे हैं। सारे जो हम पॉसिबल है वो कर रहे हैं, लेकिन ये इन चीजों को ग्रेजुअली इंप्रूव किया जा सकता है। बेबसी कहां पर है सर? बेबसी कहीं पे भी नहीं, आवाम तक रिलीफ नहीं ना पहुंच रहा। मैं आपको जब ये कह रहा हूँ पंजाब के लोगों को तो सबसे सस्ता, मैंने कल घर के लिए कल असलान मुझे एक बात, अगर आटा 1320 रुपए का थैला मिल रहा है सिंध में, आपने किसी मीडिया चैनल पे देखा है कि आटा सिंध में क्यों इतना महंगा मिल रहा है? सर वो पंजाब जो सबसे सस्ता आटा दे रहा है तो उसी को सर जो आप अच्छे काम कर रहे हैं उनकी हम तारीफ करते हैं, लेकिन जो काम आप लोगों के करने के हैं, मिसाल के तौर पर प्राइस कंट्रोल कमेटियां आप लोग एक्टिव करें और जो तनासुब है मंडी के अंदर खास तौर पर डिमांड एंड सप्लाई का उसको मैनेज करें ताकि आवाम को
पर्सनली मैं जानता हूं कि डीसी साहिबान को इंस्ट्रक्शंस हैं चीफ मिनिस्टर ऑफिस से, हमारे पॉलिटिकल जितने रिप्रेजेंटेटिव हैं वो मंडियों का विजिट करते हैं, रात को हमारे डीसी साहिबान बोलियों के अंदर खड़े रहते हैं प्राइस को कंट्रोल करने के लिए। देखें जहाँ पे गवर्नमेंट फंक्शन कर रही है उसके साथ साथ थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे जो ताजिर हजरात हैं, हमारे जो ट्रेडर्स हैं, देखें इसमें हमने हमारे जो मियां असलम इकबाल हैं लाहौर की हद तक अगर मैं आपको करूं, वो इसके ऊपर उनका भी वो एक पूरी कमेटी चीफ मिनिस्टर ने बनाई हुई। तो कहने का मकसद ये है कि ये सारे इश्यूज हैं, इससे कोई इंसान जो है डिनाइल नहीं कर सकता। एक सिस्टम राइज रहा इस पंजाब के अंदर 30 साल राइज रहा, तो आप अगर हमसे 2 साल के अंदर को चमत्कार उसकी एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं तो हम उसके नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं तो ओपोजिशन की वो बात कर रहा हूँ जिसमें वो समझते हैं कि आप नाअहल और अनाड़ी हैं, जिसकी वजह से मुल्क जो था GDP 5.6 थी जो मनफी पे चले गए, वो ये कहते हैं। मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये वो काबिल और खिलाड़ी यहाँ पे हुकूमत करते रहे हैं, तो ये आप मुझे बता दें कि क्या डिफरेंस आप ये देख लेंगे पिछले वो इकोनॉमिक फिगर्स हम आवाम के सामने रखते हैं जी। हम GDP 5.6 पे छोड़ के गए थे, हम इन्फ्लेशन 6 पे छोड़ के गए थे, ये 13 पे ले गए, वो मनफी पे ले गए, वो आवाम के सामने रखते हैं सर। देखिए और हम आपके सामने रख रहे हैं। तो हमारा तो एक बेसिक सी चीज है ना कि कर्जा आप देख लेंगे कितना इन्होंने, कितने हजार अरब रुपया कर्जा इस मुल्क के ऊपर आपने भी हमने की, आपने भी लिया सर। यार अब मैं इकोनॉमी का कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ जो आपको इस पे रिस्पॉन्ड कर सकूँ, ज़ाहिर है वो हमारे स्पोक पर्सन उस पे देंगे, लेकिन मैं आपको ये इंश्योर करवा रहा हूँ कि चीफ मिनिस्टर पंजाब जिस तरह की गवर्नेंस और जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, मैंने पिछला टेन्योर MP रह के असेंबली में देखा है शहबाज शरीफ साहब की बड़ा हवा एक तोती बोल रहा होता था कि बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। आप यकीन करें कि कैबिनेट को हवा नहीं लगती थी, असेंबली को हवा नहीं लगती थी, फैसले हो जाते थे, फैसले मॉडल टाउन में बैठ के हो जाते थे, और मेरे और आपके टैक्स को पैसों का ये ऑरेंज ट्रेन जैसे प्रोजेक्ट चल जाते थे 300 अरब रुपए के। देखें एक चीज को अंडरस्टैंड करें, जिस जमहूरियत की ये लोग अच्छा CM साहब के ऊपर तनकीद गैर जरूरी तनकीद होती है कि वो काम नहीं करते। जितनी अंडरस्टैंडिंग उनकी सिस्टम के हवाले से डेवलप हो चुकी है और जितने एफिशिएंटली वो ये काम कर रहे हैं, अगर मुझे आप ये बताएं कि एक बंदा आके, ये हमारा एक पंजाबियों का पॉलिटिकल कल्चर भी है ना कि जो आगे धाड़ेगा या जो बड़ी बढ़ के मारेगा, पहनेगा और वो इस तरह के स्टंट मारेगा तो उसको हम लोग हाथों में उठा लेते हैं। लेकिन मैं आपको इंश्योर करवा रहा हूँ कि पूरा एफिशिएंटली वो एक अच्छा, मैं चीफ मिनिस्टर से क्योंकि कोऑर्डिनेशन में रहता हूँ, मैं अगर उनसे शुरू करूँ फोर्ट मिनरो से, एक डेवलपमेंट स्कीम का उनको पता होता है, एक छोटी छोटी चीज का उनको पता होता है। ये पहलू जो है आपके बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि चीफ मिनिस्टर को एक चीज उनकी, एक तो मेमोरी बहुत शार्प है, चीजों की एग्जीक्यूशन का, अगर मैं आज से 2 माह पहले उनसे को कमिट कर गया हूं तो 2 महीने बाद मिलूंगा तो मेरे से उसका फीडबैक लेंगे। अच्छा, मैं जो चाह रहा हूँ ना, मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि पंजाब के अंदर ऐसे इकदामात हो जाएं जिसकी वजह से सर आम आदमी को रिलीफ मिलना शुरू हो जाए। पाकिस्तान की बात नहीं करते, पंजाब क्योंकि आपकी डोमेन पंजाब है इसलिए पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ। उसके लिए बार बार दरवाज़ा खटखटाना, उसके लिए बार बार ये तकरार करना कि ये बहुत ज़रूरी है। सर ये आप यकीन करें, सब्ज़ी भी आम आदमी की पहुंच से दूर है। मैंने पिछले दिनों, अभी कल के परसों की बात है, मैंने घर के लिए सामान मंगवाया तो थोड़ा सा सामान थोड़ा सा सब्जी सिर्फ है ना या महंगाई है, इसके ऊपर आप एक प्रोग्राम रख लें। मैं आपको कंपैरिजन स्टेटमेंट दे दूंगा कि अगर 2017 में आप चले जाएं, ये देखें हमारा ये मुकाबला नहीं है कि 2017 में आलू किस तरह पे किलो मिल रहे थे या टमाटर किस तरह पे किलो मिल रहे थे। असल चीज इसको अंडरस्टैंड करें कि जो PTI का स्लोगन था, जो हम चाह रहे हैं, हम इस मुल्क के अंदर कुछ सिस्टम इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, इस चीज को अंडरस्टैंड करें। जब आप एक छोटे से डिपार्टमेंट, मैं आप डिपार्टमेंट्स को देखता हूँ, 10 अथॉरिटीज हैं, 3 सेपरेट डिपार्टमेंट्स हैं, उनके अंदर रिफॉर्म्स के लिए जाते हैं, आपको अंदाजा ही नहीं है कि किस किस लेवल के ऊपर चलें वो एक अलग बात होगी। मैं अब आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप अगले 3 साल के अंदर जो जो इकदामात उठाएंगे, 1 मिनट के अंदर वो आवाम को बता दें कि आपके डिपार्टमेंट के एतबार से आप अगले 3 साल के आपके ये प्लान्स हैं और इससे आवाम को ये फ़ायदा होगा। देखिए मेरे पास तो पोर्टफोलियो टूरिज्म का है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 8 डिस्ट्रिक्ट, मैं उसी के ऊपर पूछ रहा हूँ, 8 डिस्ट्रिक्ट जो हैं, जो शॉर्ट लिस्ट हमने किए हुए हैं, जिनमें खुशाब, जेलम, चकवाल, रावलपिंडी, फोर्ट मिनरो, बहावलपुर, ये इन इजला के अंदर हमारी डिफरेंट डेवलपमेंट स्कीमें हैं, जो इन डिटेल में अगर मैं जाऊंगा तो 39 के करीब डेवलपमेंट स्कीमें हैं हमारे, जिससे पब्लिक फैसिलिटेशन और नई साइट्स को हम डेवलप कर रहे हैं। और चकवाल को पंजाब का लेक डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर करवा रहे हैं, कोटली सतियां और नड़ को शामिल करवा रहे हैं। जेलम के अंदर जो टिला जोगियां और रोहतास फोर्ट है, रोहतास फोर्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसको इम्प्रूव करवा रहे हैं। फोर्ट मिनरो के अंदर पब्लिक फैसिलिटेशन का काम चल रहा है, ऑन गोइंग प्रोसेस वो चल रहा है। उसके साथ साथ सून्स केसर के अंदर नए हमने 2 लेक्स जो है एस्टेब्लिश किए
ہیں لوگوں کے لیے, اور اس کے اندر ہم نے پبلک انٹرٹینمنٹ کے لیے اب فیسلٹیز پرووائڈ کرنے جا رہے ہیں. واٹر سپورٹس کو ہم وہاں پہ یہ سارے پلانس 3 سال کے اندر آگے ہو جائیں گے ایگزیکیوٹ انشاءاللہ. میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ اگلے آنے والے سال 2 سال کے اندر ایگزیکیوٹ. دیٹس گڈ. میں آپ کو بہت مشکور ہوں آصف بھائی کہ آپ نے وقت دیا. ناظرین, آصف محمود صاحب ہمارے ساتھ آج کے مہمان تھے. ان کے ساتھ ہم نے ان کے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے مکمل طور پر کوشش کی کہ ڈسکس کر سکیں. عمران خان صاحب کا جو پراپر ویژن ہے, اس ویژن کی تکمیل میں ظاہر ہے انہوں نے ایک کردار ادا کرنا ہے. وہ کیا کردار ادا کر رہے تھے, اور پھر تھوڑی سی بات ہم نے کی کہ وہ جو یہاں کے پولیٹیکل میٹرز ہیں, اس میں پولیٹیکل میٹرز سے زیادہ اہم یہ تھا کہ عوام کو ریلیف کیا دے رہے ہیں, اور دینے میں جو مسائل یا پرابلمس ہیں وہ کیا ہیں. اس کے اوپر آج کے پروگرام کے اندر ہم نے بات کی. آپ سے کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.